फ्लोएम तो बने हुए हैं सेल से, और सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब भी कोई जाइलम या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसका सेल पहले आउटर इन्वायरमेंट से या इनर इन्वायरमेंट से मटेरियल को लेगा। तो मटेरियल सेल में कैसे जाता है, तब ना सेल से दूसरे सेल में जाएगा, टिश्यू के द्वारा पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा। तो सेल पर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो उसे हम लोग यहां जानेंगे और कहेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सारे लोग इस बात को जानते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते समय भी, डाइजेशन के समय, एब्जॉर्प्शन में भी आप लोगों ने देखा था कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है या एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है। तो दो तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, एक को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज की बातें जो होगी हमारी, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म क्या है और प्लांट्स में ये कैसे रोल करते हैं, इस पर होगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब ये दोनों बात जान लेंगे तब हम लोग ट्रांसपोर्ट को दो भाग में बांटेंगे, जाइलम ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। तो आज आइए हम लोग चलते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कि कौन कौन वो तरीके हैं, कौन कौन वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेहतर कहना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इसी को आप लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के आधार पर ट्रांसपोर्ट दो तरह के हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। सारे लोग इस बात को जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने तरह के हैं, तो वास्तव में पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, और ये डिफ्यूजन तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरे को कहते हैं स्पेशल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। स्पेशल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के हैं, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। यानी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग पंप भी कहते हैं, क्योंकि पंप के द्वारा, और दोनों में अंतर क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहली बात है क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल across the membrane that require no energy and always occur down a concentration gradient। concentration gradient का मतलब हुआ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट का मतलब हुआ स्लो। और ये कितने तरह के हैं, तीन तरह के हैं। पहला सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा स्पेशल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। तो आइए देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन को ही प्रायः हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए सॉलिड form an area of higher concentration to lower concentration resulting in the uniform distribution of substance। ये सिंपल डिफ्यूजन
लिक्विड में ज्यादा, गैस में ज्यादा देखा जाता है। सॉलिड में यह डिफ्यूजन होता है, याद रखना है, लेकिन सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर आप देखते हैं, लेकिन उसका भी डिफ्यूजन होगा। ड्यूरिंग डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम एन हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। सब लोग जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर होता है। दे आर सेड टू मूव डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसी बात को हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यानी आप समझेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। The material that undergo the transport is known as diffusant। जो मटेरियल का डिफ्यूजन होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजेंट या परमिट या पेनिट्रेंट। डिफ्यूजेंट या परमिट या पेनिट्रेंट जो डिफ्यूज करता है। क्या है डिफ्यूजन, इसकी परिभाषा अगर जाने, आप देख ले डिफ्यूजन में ये क्या है, तो बेटा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि आप लोग बायोलॉजी में डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, इसलिए मेम्ब्रेन दिखा रहा हूं। और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है जिसका हाई कंसंट्रेशन है और इधर नहीं है कंसंट्रेशन। आउटसाइड ऑफ सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इधर है और साइटोप्लाज्म इधर है। तो डिफ्यूजन जब शुरू हुआ तो मॉलिक्यूल का प्रवाह देखिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। और जब यह धीरे धीरे क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम की अवस्था में आ जाएगा। जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग, ये टाइम का स्लॉट दिखा रहा। डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट of molecule or particle from area of higher concentration to area of lower concentration. The concentration gradient indicate them to diffuse। ये concentration gradient ही इस बात का सूचक है कि वो डिफ्यूज करेगा। Since the movement is called downhill, याद रखिएगा इस तरह के मूवमेंट का नाम डाउनहिल। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो मूवमेंट का नाम अपहिल। देयर इज नो केमिकल एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज नो केमिकल एनर्जी एक्सपेंडिचर एज अपोज टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज केमिकल एनर्जी। The transport of molecule along the biological membrane without aid of membrane protein, इसमें किसी तरह के मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन भाग नहीं लेते हैं, is called simple diffusion। तो सिंपल डिफ्यूजन वो है जिसमें लिपिड बाइलेयर के द्वारा ही मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर सेल में चला जाता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन जो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं, उनका कोई रोल इसमें नहीं होता है। आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। और यह यहां हम दिखा रहे हैं, यह है आपका सिंपल डिफ्यूजन। देखिए लिपिड लेयर के द्वारा मटेरियल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन अगर प्रोटीन कैरियर लग जाए तो उसका नाम अब सिंपल डिफ्यूजन नहीं, फेसिलेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा।
ये सिंपल प्रोटीन है तो चैनल है, तो ये चैनल मेडिएटेड हो गया, और ये कैरियर प्रोटीन है तो कैरियर मेडिएटेड हो गया। तो आप ये देखें कि डिफ्यूजन की बातें जो आपने समझी सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो है जिसमें कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता हो, और फैसिलिटेटेड सिंपल डिफ्यूजन में उसकी आवश्यकता नहीं। अब आइए फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि वे कौन कौन फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल, एट द गिवन टेम्परेचर a smaller particle molecule move diffuse faster than large one, कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो जल्दी डिफ्यूज करेंगे और लार्ज पार्टिकल है वो देर से डिफ्यूज करेंगे। तो साइज ऑफ पार्टिकल पहली बात हो गई। दूसरा बात हो गया टेम्परेचर, कि टेम्परेचर as the temperature increase the particle gain energy and move faster, means the rate of diffusion increase। यानी टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है डिफ्यूजन को इंक्रीज कराने के लिए। कंसंट्रेशन डिफरेंस मतलब ग्रेडियंट, द ग्रेटर कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू रीजन द फास्टर द सबस्टांस विल बी डिफ्यूज। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टीपन है, ज्यादा का अंतर है, तो तेजी से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन डिस्टेंस ये भी माने रखता है। एट द गिवन टेम्परेचर टेक लॉन्गर फॉर ए पर्टिकुलर टू डिफ्यूज फास्टर फार्दर डिस्टेंस, thus the slower the rate of diffusion। at यहां ध्यान देंगे कि at the given temperature it take longer for the particle to diffuse farther distance, दूर तक जाने के लिए ज्यादा समय रिक्वायर करेगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा और डिफ्यूजन डिस्टेंस ज्यादा होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। सरफेस एरिया, द ग्रेटर सरफेस एरिया द ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा। परमिएबिलिटी, द मोर परमिएबल द सेपरेटिंग सरफेस इज फास्टर सबस्टांस कैन डिफ्यूज थ्रू इट। तो परमिएबिलिटी भी क्या करता है, डिफ्यूजन को बढ़ाता है, डिफ्यूजन के रेट को बढ़ाता है। तो पहला हो गया क्या, साइज ऑफ पार्टिकल, दूसरा टेम्परेचर, कंसंट्रेशन डिफरेंस, डिफ्यूजन डिस्टेंस, सरफेस एरिया, परमिएबिलिटी, ये सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए कि इधर हम क्या दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस, और इधर दिखा रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन कैसे एकदम यूनिफॉर्म होता हुआ चला जा रहा है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनिशियली इससे स्पीड अप होता है लेकिन बाद में आकर सैचुरेट हो जाता है। कारण क्या है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है प्रोटीन के द्वारा होता है, प्रोटीन इंजाइम के भांति काम करता है, और इंजाइम Vmax से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, अपने Vmax पर आकर वो सैचुरेट कर जाता है। तो ये ग्राफ हमेशा याद रखेंगे, ओलंपियाड में ये ग्राफ पूछा हुआ है। तो आपने समझा सिंपल डिफ्यूजन क्या है। अब आते हैं, देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Many molecule and ion need a special protein channel to pass through the cell membrane. This is still considered diffusion since the molecule or ion move from high to low concentration। यहां भी कैसे प्रवाह होगा, कैसे, तो along the concentration gradient। क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होगा। लेकिन चैनल प्रोटीन, इसके लिए क्या चाहिए, चैनल प्रोटीन चाहिए।
ये चैनल प्रोटीन के द्वारा डिफ्यूज करेगा। तो चैनल प्रोटीन के द्वारा अगर डिफ्यूजन हो तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, और इनिशियली ये स्पीड अप होता है, फास्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन से। Facilitated diffusion, defined in biology, is the passive movement of substance such as biological molecule or ion across the plasma membrane by the means of transport protein located in the plasma membrane, since the movement of substance from greater to lesser concentration and chemical energy neither used nor required। ये याद रखेंगे आप कि इसमें केमिकल एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वन ऑफ द मेनी टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। This means it is a type of cellular transport where substance move along the concentration gradient। Substance कैसे move करता है? Along the concentration। The difference in concentration between across create the gradient that indicates substance is inherently move to be distributed between two area and achieve equilibrium because the movement is downhill। यह भी movement कैसा होगा? Downhill। Downhill का मतलब from higher to lower concentration, chemical energy not directly required। What drives facilitated diffusion, just like the other type of passive transport, is kinetic energy। दूसरे ट्रांसपोर्ट में जो फोर्स लगते हैं, डिफ्यूजन में फोर्स लगते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है। Nevertheless, what is the characterize facilitated diffusion from other type of passive transport is the need of assistance of transport protein, which is lodged माने ठहरना, in plasma membrane। यानी यह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दूसरे तरह के डिफ्यूजन से अलग क्यों है? तो इसलिए अलग है कि दूसरे डिफ्यूजन में प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ये कैरियर प्रोटीन के काम के आधार पर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे यूनिपोर्ट और बाइपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तरह के होंगे। यूनिपोर्ट, तो देखिए ये है क्या? यूनिपोर्ट, कि ये कैरियर प्रोटीन है और एक तरफ से सबस्टांस ट्रेवल कर रहा है। तो ये यूनिपोर्ट हुआ। लेकिन जब दोनों तरफ से दो सबस्टांस अगर मूव करे एक साथ तो नाम क्या होगा? बाइपोर्ट। इसमें देखिए दो सबस्टांस मूव कर रहा है, लेकिन अगर ये भी बाइपोर्ट हुआ, क्योंकि दो सबस्टांस मूव किया, और ये भी बाइपोर्ट हुआ क्योंकि इसमें भी दो सबस्टांस आसानी से मूव कर रहा है। तो अगर दो सबस्टांस इसमें भी मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, यानी ये दोनों बाइपोर्ट हुआ। ये भी बाइपोर्ट हुआ, ये भी बाइपोर्ट, लेकिन इसमें दोनों सबस्टांस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसका नाम होगा एंटीपोर्ट या कंट्रापोर्ट। और दोनों सबस्टांस का डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सिम्पोर्ट। तो आइए देखते हैं कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या है। ऐसे आप लोग समझ गए हैं, लेकिन एक बार देखो। Some carrier or transport protein allow diffuse only
only if two type of molecule move together. In symport, both molecule cross the membrane in the same direction, and in antiport they are moving opposite direction. When molecule move across the membrane independent of the other molecule, this process is known as uniport. आप अब देखें, यहां S1 का यूनिपोर्ट हो रहा है और ये दोनों क्या हुआ, बाईपोर्ट या कंट्रापोर्ट, जिसमें ये दोनों एक साथ S1 और S2 एक साथ आ रहे हैं, इसलिए सिम्पोर्ट, और S1 आ रहा है और S2 जा रहा है, इसलिए एंटीपोर्ट। यह बात पैसिव एक्टिव डिफ्यूजन में भी आएगा, लेकिन वहां एनर्जी डिपेंडेंट होगा, इसलिए यहां सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को या यूनिपोर्ट को हम लोगों ने कहा पैसिव, बिकॉज कि यहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और ये सब जो है ये क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। तो आपने ये भी देखा सिम्पोर्ट क्या है, यूनिपोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट क्या है। यहां देखिए, ये देख रहे हैं, यहां हमारा मार्कर घूम रहा है, यूनिपोर्ट, ये पैसिव डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अब यहां देखिए सिम्पोर्ट, देखिए दो मॉलिक्यूल एक साथ जा रहा है, फिर ध्यान दीजिए। और अब यहां देखिए एंटीपोर्ट, तो ये मूवमेंट पर खुल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और एक ये देखिए गेटेड चैनल, ये गेटेड चैनल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी डाउनहिल काम करता है। और ये गेटेड चैनल मतलब ये हमेशा खुले रहते हैं। इस गेटेड चैनल को ही, इसका एक प्रोटीन का एग्जाम्पल है एक्वापोरिन या पोरीन प्रोटीन, जो वाटर को मूव कराता है। और यहां देखिए, यहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, देखिए ये एटीपी आया और एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, तो एटीपी के लगने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इन लोगों में कहीं भी देखिए, यहां से यहां तक में कहीं एटीपी का यूज नहीं हो रहा है। तो एक्वापोरिन ये जो गेटेड चैनल है, आइए थोड़ा बात हम लोग करते हैं एक्वापोरिन के बारे में। व्हाट इज एक्वापोरिन, तो यही देखिए एक्वापोरिन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ है और ये वाटर पास करा रहा है। एक्वापोरिन का काम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को पास कराना। Aquaporin is a 28 kilodalton protein embedded in the cell membrane in order to regulate the flow of water. Presence of this water channel increase the permeability of water to the cell membrane. Thousands of million of water molecule per second pass through this single channel. इसीलिए इसका गेटेड चैनल नाम है। फाउंड इन किंगडम ऑफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं, मैमल में भी पाए जाते हैं। 13 इन मैमल, 6 इन किडनी, 4 इन प्लांट फैमिली। तो खैर इतनी बातें आपको नहीं जाननी, आपको जानना कि ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स और मैमल में भी पाए जाते हैं। अब आइए इसकी स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। बीच में हमारा अगर समय खत्म हो जाएगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आईडी वही रहेगा। ये एक्वापोरिन का संरचना है। इसमें देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 किसमें 8 प्रोटीन के पेप्टाइड लगे हुए हैं, 4 इधर 4 इधर। ये 8 पेप्टाइड टेट्रामर बनाते हैं, ऐसा टेट्रामर बनाते हैं चैनल, और ये वाटर को पास कराते हैं। ये एक टेट्रामर भी एक जगह रह सकते हैं, एक से ज्यादा टेट्रामर, जैसे एक्वापोरिन 1, देखिए इसमें एक सिंगल टेट्रामर है, और एक्वापोरिन 4 इसमें मेनी टेट्रामर है। तो यह केवल याद रखनी है कि एक्वापोरिन 8 चैनल प्रोटीन से या 8 प्रोटीन से बना हुआ है, और कैसे ये अपना कन्फॉर्मेशन चेंज करता है, वाटर को कैसे मूव कराता है। यहां देखिए कि वाटर को कैसे इसकी कन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। अब अगर पूछा जाए कि इसकी कन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए ऊर्जा कहां से आती है, तो काइनेटिक एनर्जी, एटीपी नहीं। ये वोल्टेज गेटेड नहीं है, बिना वोल्टेज का ऑटोनोमस खुला रहता है। तो आपने जाना कि एक्वापोरिन क्या है, वाटर चैनल है और 8 प्रोटीन से बना हुआ है। अब आइए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वह एक्टिव डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किस तरह सिमिलर है और किस तरह अलग है। बोथ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, facilitated diffusion and exit transport need concentration gradient to occur. Both of them are capable of transporting iron, sugar and salt. तो facilitated diffusion जो है उसमें क्या होता है, हाई से लो की ओर जाता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एक में एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक में एलोंग against concentration. They are also similar in the way that use membrane protein. दोनों में कैरियर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। Permease is an example of membrane protein used in facilitated diffusion, whereas membrane protein pump are those used in active transport. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो यूज होता है उसका नाम क्या है प्रोटीन का, परमिएज, और यहां क्या नाम है, पंप, पंप या एटीपेज। कहां पर यूज होता है, सोडियम पोटेशियम। नेवरथलेस दे डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। In active transport, substances are transported from an area of low concentration to an area of high concentration. इस तरह के ट्रांसपोर्ट को अपहिल कहते हैं। This uphill movement of substance in active transport require an expenditure chemical energy in the form of ATP. In contrast, facilitated diffusion no require expands ATP, rather kinetic or natural entropy of molecule derive the process. तो हमेशा बात याद रहेगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यूज होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होता है। अब ये देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए यहां यूनिपोर्ट देख रहे हैं, सिमपोर्ट देख रहे हैं, एंटीपोर्ट देख रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं आप, एटीपी का खर्च। तो आप कहिएगा इसको फैसिलिटेटेड नहीं, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एक्टिव में एटीपी डायरेक्ट खर्च हो रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी यानी कि इसके वजह से, ये तो प्राइमरी हुआ
और इस प्राइमरी के वजह से अगर कोई दूसरा भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसका नाम क्या हुआ? सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ये तो यूनिपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहां से देखिए आप, यहां डिटेल दिखा रहे हैं कि यहां से देखिए कि यहां पोटासियम जो है अंदर की ओर आ रहा है और सोडियम बाहर की ओर जा रहा है, एटीपी भी खर्च हो रहा है, तो ये हो गया एंटीपोर्ट। और फिर सोडियम अंदर आ रहा है और ग्लूकोज भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? सिमपोर्ट। तो आपने देखा कि यहां भी एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट कब होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यह बात हम कहां कर रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और ये एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट कहां बात कर रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहां एंटीपोर्ट जो हो रहा है उसका नाम हुआ प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी डायरेक्ट लगे, और प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की वजह से दूसरा ट्रांसपोर्ट चले उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आइए बात करते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला बात, एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड एज बी सैचुरेशन काइनेटिक्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड टू टाइप अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ एनर्जी यूज। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। दोनों बातें आप लोग समझ रहे हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द यूज एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटासियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटासियम पंप, हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप। सेकेंडरी, एनर्जी यूटिलाइज in the transport of one substance help in the movement of other। कि अगर प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसके हेल्प से सेकंड दूसरा ट्रांसपोर्ट हो तो सेकेंडरी। एनर्जी ड्रिवन सेकेंडली फ्रॉम एनर्जी दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन। Difference of secondary molecular or ionic substance between two sides of membrane create originally by primary active। ये प्राइमरी, अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से कोई ट्रांसपोर्ट हो तो उसका नाम सेकेंडरी। आइए इसको फिगर के द्वारा अब प्राइमरी, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एग्जाम्पल क्या लिया हमने? सोडियम पोटासियम पंप। A specific case of active transport, this is the one of the best of active transport in animal cell. Pump transport sodium ion out of the cell and potassium ion into the cell, thus keeping the intracellular concentration of Na low compare outside and intracellular concentration of K high. The pump is driven by hydrolysis of ATP. About 30% of energy available in any one animal cell. पंप इज ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। क्या नाम है इसका? ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन या एटीपीज। और इसमें क्या है? 4 सब यूनिट है, 2 लार्ज और 2 स्मॉल। देखिए सोडियम पोटासियम पंप को देखिए, 2 पोटासियम अंदर आ गया, 3 पोटासियम बाहर जा रहा है, और साथ में एटीपी को टूटते हुए आपने देखा। फिर से देखिए, 2 सोडियम पोटासियम अंदर आ गया, 3 सोडियम चला गया, और देखिए एटीपी टूटकर एडीपी में बदल गया। ये है क्या? प्राइमरी एक्टिव पंप या प्राइमरी एक्टिवेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब एक्टिव में आइए, एक्टिव 2 तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां देखिए ये लो से हाई की ओर हो रहा है, और यहां पर कैरियर नहीं, पंप लगा हुआ है, पंप मेडिएटेड। अब देखिए अगर प्राइमरी में ही कंट्रापोर्ट हो रहा है, माने एंटीपोर्ट, ये क्या हो रहा है? एटीपी के खर्च होने से क्या हो रहा है? लो से हाई की ओर एक सबस्टांस गया, दूसरा फिर लो से हाई की ओर गया, यानी एक इधर से इधर गया, और एक ऊपर से नीचे की ओर आया।
अब है कैरियर मेडिएटेड। तो कैरियर मेडिएटेड को देखिए, तो कैरियर मेडिएटेड में क्या है, दोनों मॉलिक्यूल नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया है, एक मॉलिक्यूल नीचे की ओर जा रहा है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, एंटीपोड। और ये हो गया क्या, सिम्पोड। दोनों में जरा अंतर देखिए, एंटीपोड में भी एक क्या हो रहा है, हाई से लो की ओर, लो से हाई की ओर जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हाई से लो की ओर जा रहा है, ध्यान देना है। सिम्पोड में क्या है, एक लो से हाई की ओर जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हाई से लो की ओर जा रहा है। तो कैरियर मेडिएटेड में और पंप मेडिएटेड में क्या अंतर है, ये देख ले। यहाँ दोनों लो से हाई की ओर जा रहा है, ऊपर से भी नीचे, नीचे से भी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिम्पोर्ट का कंसेप्ट आपने समझा कि सिम्पोर्ट दोनों जगह लागू होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिम्पोर्ट यूनिपोर्ट बाइपोर्ट लागू होगा विदाउट एनर्जी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लागू होगा तो विथ एनर्जी। देखिए यहाँ एनर्जी लगा करके ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग आज समझे कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आपने समझा। और हमारी अगली कड़ी जो कल हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे क्या, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, और आज का छूटा हुआ ऑस्मोसिस।